भाई भगवान को देखो, हम सबको तो भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो एक बात है कि हम वृंदावन गए, हमें ठाकुर जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिहारी जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, किंतु बिहारी जी को हम प्रिय हैं कि नहीं? भाई ये भी तो बड़ी बात है, नहीं? हम गए, अरे बहुत सुंदर मंदिर है, वृंदावन गए, ठाकुर जी को देखा, हाँ राधा रमण की कितनी सुंदर छटा है, किंतु उनसे भी तो पूछो कि तुमको हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? तो भगवान को कौन अच्छे लगते हैं? भाई कोई बेटे को शादी करनी है, अब माता पिता ने कहा हमें तो पसंद है, बेटा कहेगा नहीं हमें नहीं है पसंद। फिर दूसरी जगह गए, माता पिता ने कहा ये भी हमें पसंद है, बेटे ने कहा नहीं ये हमें पसंद नहीं। माता पिता ने कहा तो फिर तू ही बता दे तुझे कैसी चाहिए। बेटे ने कहा पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, माता पिता का आदर करने वाली हो, समाज में परिवार में घर को चलाने वाली हो, कुल श्रेष्ठ हो, कुलीन हो, इतने सारे गुण बताए। अच्छा जब ऐसी मिलेगी तो बोले हाँ वो मुझे पसंद है, मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। इसी प्रकार ठाकुर जी ने कहा भैया मुझे भी कौन पसंद है, तो भगवान गीता में कह रहे हैं कौन पसंद है? बोले तेषाम हम समुद्धर था मृत्यु संसार सागरा, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। बोले हमें वो प्रिय है जो हमारी बैठकर कथा श्रवण करता है और कथा सुनने के बाद भी लोगों की भलाई ही जीवन में चाहता है। भगवान को कौन लोग पसंद है कि परहित सरस धर्म नहीं भाए, परहित सरस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। तो भगवान को कौन प्रिय है? बोले जो सदैव भगवान का कीर्तन करता है, सुनता है और सुनने के बाद में विचार अपने पवित्र रखता है। और विचार पवित्र करने की दो चीजें आप कर लीजिए, कथा सुनकर आप भावना पवित्र कर लीजिए, भावना से विचार पवित्र होगा और विचार जब पवित्र होगा ना तो आपके हाथ हमेशा अच्छा ही काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बुरा करने के लिए कभी बढ़ेंगे ही नहीं। आपने देखा ना कई लोग आप देखते हैं भैया समाज में ये बड़े बड़े अच्छे हैं, ये कभी चाहकर भी किसी का बुरा नहीं करते। इसका मतलब आप उनके जीवन में देखिएगा पक्का उनके जीवन में सत्संग होगा, कथा कीर्तन भागवत होगी। इसी कारण तो अंदर ठाकुर जी बैठे हैं तो वो उनसे बुरा थोड़ी करवाएंगे। तो कथा सुनने से विचार बढ़िया होते हैं, विचार से भावना बढ़िया होती है, भावना से विचार बढ़िया होते हैं, विचार से कर्म बढ़िया होते हैं। तो भगवान को कौन पसंद है? बोले जो उनकी कथा सुनता है और सुनने के बाद हमेशा दूसरों की भलाई करता है। उनको ठाकुर जी बड़े भगवान कहते हैं कि हाँ उसके बाद तो फिर जब वो मेरे मंदिर आता है ना तो फिर मैं भी उसको पसंद करने लगता हूं, मैं भी उसका वर्ण कर लेता हूं भक्त।